एपिसोड 5 खून का इल्जाम। अनिका को आया पैनिक अटैक। तुमने मेरे भाई को डेविल बोला। अनिका साची के तरफ देखते हुए अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहती है, डेविल को डेविल नहीं तो क्या रजनीकांत कहूंगी। स्टेला अनिका के पास आकर उसे जूस का ग्लास पकड़ाते हुए कहती है, ये लो अनिका बेबी जूस पियो। अनिका स्टेला से जूस का ग्लास लेते हुए शैतानी से कहती है, स्वीट हार्ट। स्टेला को प्यार से स्वीट हार्ट उसका बीएफ कहता है, इसलिए स्टेला शर्माते हुए कहती है, बेबी यू आर सो बैड। अनिका जूस का एक घुट पीते हुए कहती है, वैसे जो मुझे नहीं पता वो बताओ ना स्टेला। ये कहकर अनिका स्टेला को देखकर एक आई विंक कर देती है। इधर वामिका को मंडप में बिठाकर उसके सारे दोस्त मंडप से नीचे आ जाते हैं। मंडप में बैठा देवांश अपने सामने खड़े डैनियल को कुछ इशारा करत है। देवांश का इशारा पाकर डैनियल हाँ में अपना सर हिलाकर किसी को कॉल करते हुए बाहर जाता है। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करते उससे पहले पुलिस ऑफिसर्स की बड़ी टीम पैलेस के हॉल के अंदर आती है। उस टीम में देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे। ऑफिसर्स मंडप के पास आकर देवांश को देखते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर राठौड़ पर ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहकर ऑफिसर अपनी खतरनाक नजर वामिका पर डालती है। वामिका पुलिस ऑफिसर के ऐसा घूरने से डर जाती है। वहीं कोई और भी था जो पुलिस ऑफिसर्स को देखकर बुरी तरह से कांप रहा था। अनिका के हाथ से जूस का ग्लास गिर के टूट जाता है और वो अपनी जगह पर बुरी तरह से कांपते हुए धीरे से नामे अपना हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं। इतना कहकर अनिका हॉल में से अपने कमरे की तरफ दौड़ने लगती है। उसके पीछे पीछे स्टेला भी भागने लगती है। किसी का भी ध्यान अनिका के तरफ नहीं था, पर मंडप में बैठा देवांश जो कब से अनिका को ही देख रहा था, वो अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर थोड़ा हैरान था। आनंद और नीरज दोनों परेशानी का भाव लिए ऑफिसर्स के पास जाते हैं। आनंद ऑफिसर से पूछता है, क्या हुआ ऑफिसर, ये शादी क्यों नहीं हो सकती। ऑफिसर अकड़ के साथ कहता है, क्योंकि आपकी लाडली बेटी वामिका कपूर पर खून का इल्जाम लगा है। इल्जाम लगा ही नहीं बल्कि साबित भी हो चुका है। ये कहकर ऑफिसर देवांश के तरफ देखने लगता है। देवांश ऑफिसर को देखकर कुछ इशारा करता है। आनंद शॉक होते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी खूनी नहीं हो सकती। वहीं मंडप में बैठी वामिका के तो तोते ही उड़ जाते हैं। ऑफिसर की बात सुनकर वामिका अपनी जगह से खड़े होकर आनंद के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, नहीं डैड ये सब झूठ है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको आपके प्रिंसेस पर भरोसा है ना। ऑफिसर गुस्से भरी नजर वामिका पर डालते हुए कहता है, वो तो अभी पता चल जाएगा वामिका मैडम, आप कितना सच बोल रही है और हम कितना झूठ। ये कहकर ऑफिसर आनंद को अपने टैबलेट में एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखकर आनंद के तो होश ही उड़ जाते हैं। आनंद एक झन्नाटेदार थप्पड़ वामिका को मारते हुए कहता है, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने ऐसा किया। वामिका अपने गाल पर हाथ रखकर एक तक अपने डैड को देखती है, जिन्होंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। आनंद वामिका को एक और थप्पड़ मारने ही वाले ही थे कि वनिता जल्दी से बीच में आकर आनंद का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बस कीजिए, अब क्या मार डालेंगे नाजो से पाली अपनी बेटी को। आनंद निराशा से अपना हाथ झटकते हुए गुस्से में कहता है, अगर मैं वो कर सकता तो अभी तक कर चुका होता। फीमेल ऑफिसर आकर वामिका को हथकड़ी पहनाते हुए कहती है, चलिए मैडम, बिना शादी का ससुराल आपका इंतजार कर रहा है। वामिका घूरकर ऑफिसर को देखती है और आनंद के आगे माफी मांगते हुए कहती है, डैड प्लाजा बचा लो। आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन आनंद वामिका की एक बात भी नहीं सुनते और अपना मुंह फेर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वामिका को अरेस्ट करके ले जाते हैं। डैनियल सारे मीडिया को सारी बातें एक्सप्लेन करके वापस भेज देता है। वहीं सारे मेहमान निराश होकर पैलेस से चले जाते हैं। देवांश सारा तमाशा देखकर आखिर में उठकर आनंद के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर टैप करते हुए कहता है,
जो भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, ये बात देवांश ने आनंद को ताना मारने के लहजे से कही थी। नीरज गुस्से में मंडप में बैठे पंडित जी को देखते हुए कहता है, पंडित जी आप जाइए, अब यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली है। देवांश अपनी रौबदार आवाज में कहता है, पंडित जी कहीं नहीं जाएंगे। नीरज देवांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर क्यों? देवांश नीरज के तरफ देखते हुए रूड तरीके से कहता है, वैसे तो मुझे किसी को कुछ बताने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी शादी है आज। देवांश के इतना कहते ही राठौड़ परिवार हैरानी से देवांश के तरफ देखने लगता है। देवांश अपने शेरवानी के पॉकेट में हाथ डालकर व्हिसल बजाते हुए ऊपर के तरफ चला जाता है। इधर अनिका के कमरे में अनिका ने अपना पूरा कमरा बिखेर दिया था, सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। अनिका जमीन पर बैठकर अपने घुटने अपने सीने से लगाए डर से कांपते हुए बार बार ना नहीं यही वर्ड्स कहे जा रही थी। स्टेला अनिका के पास नीचे बैठकर उसको कस के पकड़कर हग करके उसे शांत कराते हुए कहती है, नहीं बेबी वो चले गए, यू डोंट वरी, वो कहीं नहीं ले जाएंगे तुम्हें। अनिका स्टेला को टाइट हग करते हुए कहती है, सच्ची ना वो गंदे लोग चले गए। स्टेला अनिका से दूर होकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए कहती है, हाँ बेबी वो चले गया। स्टेला अनिका को उठाकर बेड के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है और अनिका उसके गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। अनिका के आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं स्टेला अनिका के सर को प्यार से सहला रही थी। तभी अनिका के कमरे का डोर जोर की आवाज के साथ खुलता है। सामने खड़े इंसान को देखकर स्टेला की आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर आने को हो जाती है। एपिसोड 5 जबरदस्ती की शादी। अनिका का फुट फुट कर रोना। तभी अनिका के कमरे का डोर जोर की आवाज के साथ खुलता है। सामने खड़े इंसान को देखकर स्टेला की आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर आने को हो जाती है। स्टेला हैरानी से कहती है, आप यहाँ? स्टेला की बात सुनकर अनिका अपने आंसू पोंछते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। देवांश बड़े बड़े कदम लेकर अनिका के पास उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनिका जो पहले से ही डरी हुई थी, अब वो देवांश को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। देवांश एक नजर अनिका के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता है और दूसरे ही पल उसका छोटा सा हाथ अपने बड़े से हाथ में पकड़कर बेड से उठाकर अपने साथ नीचे ले जाने लगता है। अनिका बेबसी से पीछे मुड़कर स्टेला को देखती है, जैसे पूछ रही हो, आखिर आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ। स्टेला जल्दी से ना में अपना सर हिलाते हुए दोनों के पीछे आने लगती है। अनिका देवांश से अपना हाथ छुड़वाते हुए डरी से हमी से आवाज में धीरे से कहती है, मिस्टर राठौड़ मेरा हाथ छोड़िए। देवांश अनिका की बात का कोई जवाब नहीं देता। देवांश के ऐसे खींचकर लेकर जाने के कारण अनिका का पैर उसके लहंगे में अटक जाता है और अनिका गिरने लगती है। देवांश जल्दी से पीछे मुड़कर अनिका की खुली कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लेता है। देवांश अनिका को जल्दी से अपनी गोद में उठाकर नीचे जाने लगता है। अनिका इतनी डरी हुई थी कि वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। देवांश अनिका को नीचे हॉल में लाकर मंडप के तरफ बढ़ने लगता है। देवांश अनिका को मंडप में लाकर बिठाकर खुद उसके साइड में बैठकर पंडित जी को शादी कराने के लिए कहता है। आनंद मंडप के पास आकर कहता है, ये क्या कर रहे हो देवांश बेटा? अनिका भी बस 19 साल की है। देवांश अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहता है, सो व्हाट, शादी तो आजा ही होगी। अनिका आनंद को देखकर रोते हुए उठने लगती है, पर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे फिर से मंडप में बिठा देता है। नीरज गुस्से में देवांश से कहते हैं, तुम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। देवांश तिरछा मुस्कुराकर कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकता? मैं देवांश राठौड़ हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नीरज फिर कुछ कहने को होते हैं, तभी देवांश शेर की तरह गरजते हुए कहता है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो यहाँ से जा सकता है।
देवांश की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। वहीं अनिका लाचारी से सभी को देखती है, जैसे आंखों से ही इस डेविल से बचाने को कह रही हो। साची बेबसी से अनिका को देखते हुए कहती है, भाई को डेविल कह रही थी, अब खुद की शादी हो रही है डेविल से। 5 मिनट तो ये भाई के सामने टिक नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती अनिका की तो बोलती ही बंद हो जाती है। पता नहीं भाई के साथ कैसे रहेगी मेरी टुबी भाभी। इधर पंडित जी शादी के मंत्र पढ़कर दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को कहते हैं। देवांश खड़ा हो जाता है पर अनिका अभी भी बैठी हुई थी। देवांश झुककर अनिका को अपने गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है। फेरों के दौरान अनिका के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देवांश फेरे लेकर अनिका को वापस उसकी जगह पर बिठा देता है और खुद भी वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। पंडित जी अनिका को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। तब अरुणिता जल्दी से मंडप में आकर थाल देवांश के आगे कर देती है। देवांश मंगलसूत्र लेकर अनिका को पहना देता है। फिर पंडित जी देवांश को अनिका की सिंदूर से मांग भरने को कहते हैं। देवांश अनिका की मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरते वक्त थोड़ा सा सिंदूर अनिका के छोटे से नाक पर भी गिर है। पंडित जी दोनों को देखते हुए कहते हैं, आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और सीधे कामिनी के पास जाकर उसके पैर छूता है। कामिनी देवांश और अनिका के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, जीते रहो मेरे बच्चों। देवांश एक नजर नीरज, अरुणिता, आनंद और वनिता को देखकर कहता है, इस शादी के बारे में बाहर किसी को पता ना चले। ये शादी कुछ सालों तक सीक्रेट रहेगी। इतना कहकर देवांश अपने कमरे की तरफ जाता है। देवांश के जाने के बाद अनिका आनंद के गले लगकर फुट फुट कर रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ घर जाना है। आनंद अनिका को खुद से दूर करके उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, बेटा हम कहाँ दूर जा रहे हैं, बस 1 घंटे का ही तो रास्ता है, जब मन हो तब मिलने आ जाना। इतना कहकर आनंद राठौड़ पैलेस के हॉल से चले जाते हैं। जाते वक्त आनंद के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनिका आनंद को जाते देखकर जोर जोर से रोने लगती है ताकि आनंद रुके, पर आनंद अपने दिल पर पत्थर रखकर पैलेस से बाहर चले जाते हैं। आनंद स्टेला को अनिका के पास ही छोड़ जाते हैं। एपिसोड 6 राठौड़ पैलेस से भागी अनिका, एक दिन तुम शायद मुझे सूली पर चढ़वा कर ही मानेगा। अनिका आनंद को जाते देखकर जोर जोर से रोने लगती है ताकि आनंद रुके, पर आनंद अपने दिल पर पत्थर रखकर पैलेस से बाहर चले जाते हैं। आनंद स्टेला को अनिका के पास ही छोड़ जाते हैं। आनंद के जाते ही अनिका पैलेस के दरवाजे तक आनंद के पीछे जीती है। आनंद वनिता के साथ कार में बैठकर कपूर विला के लिए निकल जाते हैं। आनंद को जाता देखकर अनिका अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर रोने लगती है। अनिका को रोते देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनिका रो रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। अनिका मुड़कर देखती है तो उसके सामने अरुणिता आंखों में नमी लिए खड़ी थी। अरुणिता अनिका को गले से लगाकर शांत कराती है। वहीं देवांश जो अपने कमरे की तरफ गया था, वो अपने कमरे के सामने कॉरिडोर में रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रखे नीचे खड़ी अनिका को ही देख रहा था। अनिका के शांत होने के बाद देवांश अपने कमरे के अंदर चला जाता है। इधर अनिका के कमरे में अरुणिता अनिका को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। स्टेला सोते हुए अनिका को देखकर कहती है, ओह गॉड कितने क्रूअल हो आप, इस छोटी से बच्ची पर तो तरस खाने को मांगता तुम। प्लीज गॉड मेरी अनिका बेबी के लाइफ को खुशियों से भर दो ना। स्टेला के इतना कहते ही अनिका झट से अपनी आंखें खोल के बेड पर उठकर स्टेला का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तो चलो मेरे साथ। स्टेला बेड पर से उठते हुए कहती है, पर कहाँ बेबी। अनिका स्टेला को एक आंख विंग करके कहती है, तुम्हारी अनिका बेबी का भला करने। अनिका स्टेला को पकड़कर छुपते छुपाते राठौड़ पैलेस से बाहर आ जाती है। स्टेला अपना सर खुजाते हुए कहती है,
इतनी रात को पैलेस के बाहर तो हम बस चोरों का ही भला करेंगे बेबी। अनिका रोड के तरफ अपनी नजरें गड़ाते हुए कहती है। चिल करो स्टेला बेबी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो वरना तुम समय से पहले ही बूढ़ी हो जाओगी। अनिका के ऐसा कहते ही रोड पर एक कैब आकर रुकती है। अनिका कार के अंदर बैठते हुए कहती है, अब सारी रात रोड पर ही बिताने का इरादा है क्या स्टेला? जल्दी से कैब के अंदर बैठो, ये तुम्हारे लिए रात भर यहाँ खड़ा नहीं रहने वाला। स्टेला जल्दी से कैब के अंदर बैठकर कहती है, हम जा कहाँ रहे हैं अनिका बेबी? अनिका अपने बाल अदा से झाड़ते हुए कहती है, कपूर विला। स्टेला अनिका को डांटते हुए कहती है, इसका मतलब तुम अपने ससुराल से भागा। सो बैड बेबी, तुमको ऐसा नहीं करने को मांगता था। अनिका स्टेला पर गुस्सा करते हुए कहती है, शट अप स्टेला, वरना आज मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवा के ही मारूंगी। स्टेला अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, ब्रेकअप का तो पता नहीं, पर एक तुम श्योर मुझे सूली पर चढ़वा कर ही मानेगा? क्यों? अनिका भोली सी सूरत बनाकर कहती है, उस अमेरिकन बंदर के अलावा तुम ही मेरी दोस्त हो, इसलिए ऐसा तो मत बोलो प्लाजा। स्टेला मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, नहीं बोलेगा। ठीक 1 घंटे बाद दोनों कपूरविल पहुंच जाते हैं। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अनिका कपूरविल के हॉल में जाकर दादा दादा चिल्लाती है। आनंद अपना चश्मा पहनकर दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आते हैं। उनके पीछे पीछे वनिता भी अपनी आंखों में ढेर सारा गुस्सा लिए कमरे से बाहर आती है। अनिका अपना लहंगा संभाल कर भागते हुए आनंद के पास आती है और उसके गले लग जाती है। आनंद भी अपनी प्यारी लाडली को हग करके इमोशनल हो जाते हैं। आनंद अनिका से अलग होकर कहते हैं, तुम्हें तो राठौड़ पैलेस में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका डांट पड़ने के डर से बिल्कुल चुप हो जाती है। अनिका को चुप देखकर आनंद पीछे अपना सर झुकाए खड़ी स्टेला से पूछते हैं। स्टेला आनंद को सब सच बता देती है। आनंद स्टेला और नाराज होते हुए कहता है, तुम्हें अनिका का बॉडीगार्ड इसीलिए बनाया था क्या? तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। आनंद स्टेला को डांट ही रहे थे कि तभी विल का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है और विल के अंदर देवांश आता है। उसने अभी भी शेरवानी पहन रखी थी। देवांश को देखकर अनिका एक बार फिर किसी छोटे बच्चे की तरह आनंद के पीछे जाकर छुप जाती है। देवांश आनंद के पास आकर कहता है, कैसे हैं ससुर जी? देवांश के मुंह से अपने लिए ससुर जी सुनकर आनंद को धक्का सा लगता है। देवांश आनंद के पीछे छुपी अनिका का हाथ पकड़कर उसे विल से बाहर के तरफ ले जाने लगता है। रुको देवांश। आनंद देवांश को रोकते हुए उससे कहते हैं। आनंद की आवाज सुनकर अनिका के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं देवांश गुस्से में अपने हाथों की 2 उंगलियों से अपनी एक आईब्राउ को स्क्रीच करने लगता है। वनिता आनंद को रोकते हुए कहती है, जाने दीजिए इस मुसीबत को, यहाँ से हमारी जान छूटेगी। आनंद वनिता को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहता है, मेरी बच्ची मुसीबत नहीं है, समझी तुम? आनंद देवांश के सामने आकर खड़े होकर कहता है, मेरी बेटी से 5 मिनट बात करने दो, उसके बाद तुम इसे ले जाना। देवांश अनिका का हाथ छोड़ते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, 5 मिनट से 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। आनंद अनिका का हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे बने एक कमरे के तरफ ले जाते हैं। ठीक 5 मिनट बाद आनंद अनिका को अपने साथ हॉल में वापस लेकर आता है। अब अनिका थोड़ी शांत लग रही थी और उसका रोना भी बंद हो गया था। देवांश भी उसी जगह खड़ा था। अनिका को देखकर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर विल के बाहर चला जाता है। देवांश कार के पास आकर अनिका के लिए कार का बैक डोर ओपन करता है। अनिका घबराते हुए कार के अंदर बैठ जाती है। देवांश जोर से कार का दरवाजा बंद करके दूसरी साइड से कार के अंदर आकर बैठ जाता है। देवांश के अंदर बैठते ही अनिका अपने साइड के दरवाजे से चिपकर देवांश से दूर बैठ जाती है। देवांश अनिका के तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ के जल्दी से उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे अनिका देवांश की बाहों में चली जाती है।
देवांश के ऐसा करने से अनिका बुरी तरह से डर जाती है।